हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर में स्वागत है। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आप सभी लोगों का जानना बेहद जरूरी है। जिन लोगों के पास जमीन है और जमीन के कागजात नहीं है, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा के नाम पर जमीन थी और उस जमीन का कागज नहीं है उनके पास, लेकिन कब्जा है, ऐसे लोगों के लिए ये न्यूज जानना बेहद जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार सरकार ने जब जमीन सर्वे शुरू किया तो जमीन सर्वे कराने का मकसद ये है कि जितनी भी जमीन है बिहार में उस सब का मालिक पता लग जाए और सारी जमीन कौन किसके नाम पर है वो पता लग जाए, ताकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जितनी लड़ाइयां होती है वो जमीन के मामले में होती है ज्यादातर बिहार के अंदर। तो इस नियत को लेकर के बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की शुरुआत की थी। अब जब जमीन सर्वे होने लगा, लोगों ने अपने कागजात अपलोड करना शुरू कर दिए, तब बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आया तो उनके जमीन तो उनकी है, उनके बाप दादा की जमीन है, उनका कब्जा भी है, घर बना रखे हैं, किसी का उसमें जो बागात लगे हुए हैं, कोई खेती गृहस्थी कर रहा है उसके अंदर, लेकिन उस जमीन के कागजात उनके पास नहीं है। अब वो कागजात हो सकता है या तो वो उनके खो गए हो सकता है जल गए, हो सकता है सैलाब वगैरह में बह गए हो कागजात। तो अब ऐसे लोग परेशान थे कि मैं अपनी जमीन कैसे साबित करूंगा जमीन सर्वे में। सरकार तो कागजात मांग रही है ना, जमीन सर्वे में आपको अपने कागजात देने होते हैं सरकार को, फिर सरकार उसको मिलाएगी कि आप ही के कागज हैं और जमीन आप ही की है तो आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास कागज नहीं है, ना तो उनके पास केबालाई है, ना कोई खतियान है, कोई कोई कुछ भी नहीं है जमीन के कागज को लेकर के, लेकिन जमीन उनकी ही है, उनके बाप दादा की ही जमीन है। उस जमीन पर किसी और का कब्जा भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, उनकी उनके दखल में, उनके कब्जे में है। तो ऐसे लोगों के लिए खबर है। खबर क्या है? खबर यह है कि अगर आपकी जमीन है और आपके पास कागज नहीं है तो अब आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि देखिए, जमीन सर्वे हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, होने दीजिए, लेकिन जिन लोगों के पास कागजात नहीं है जमीन के, ऐसे लोगों को उस जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। जी, जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है और जमीन उन्हीं की है, तो उनको सरकार जो है यूं ही बेदखल नहीं करेगी कि आपके पास तो कागज नहीं है, ये जमीन हम छीन लेंगे। जैसा कि बहुत सारी जगहों पे सुनने को ये मिल रहा था कि भाई अगर कागज नहीं है जमीन की तो सरकार जमीन ले लेगी। तो इसी तरह की एक न्यूज आई है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ऐसे जमीन नहीं छीन सकती। अगर उनके पास कागज नहीं है लेकिन उनका कब्जा है तो वो लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे, फिर कोर्ट फैसला सुना देगी। अब यहाँ पर ये बात सामने आती है कि कोर्ट भी कागज मांगेगा। जब कोर्ट कागज मांगेगा तो उस तरह के कागज के लिए आप अपने गांव के मुखिया से, अपने ब्लॉक से भी जो तहरीरनामा होता है वो भी लिखवा के दे सकते हैं। ये जमीन ऐसी ऐसी हमारी जमीन है, हम पहले इसका लगान भी देते थे, अब किसी कारणवश न तो ऑनलाइन ये मेरा जमीन शो कर रहा, ना कागज है, तो वो सब कागज जो है कोर्ट में जब पेश किया जाएगा, क्योंकि उस जमीन का कोई दावेदार नहीं है। मान लीजिए कोई रमेश है, रमेश के दादा के नाम पे जमीन थी, अब वो जमीन के कागज खो गया, जमीन उसी के कब्जे में है, जोत रहा है उसको, लेकिन अब उसकी जमीन पे कोई दूसरा दावा नहीं कर रहा है। समझ रहे ना, कोई दावा नहीं कर रहा तो उसकी जमीन उसी की हो जाएगी। तो कोई दावा करने वाला भी तो नहीं है, जिसकी जमीन है वही दावा कर रहा है, उसके कब्जे में है तो जमीन उसी की होगी, ये पटना हाई कोर्ट का कहना है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी दूसरे की जमीन को कब्जा कर रखा है और वो ये कहता है कि ये मेरी जमीन है, और इसका कानून का लोग मिसयूज भी करते हैं ना। अब जब पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिनका कब्जा है उसी की जमीन होगी, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे, वो खुश हो गए होंगे, सोच रहे होंगे भाई मेरा कब्जा है, मेरी जमीन हो जाएगी। लेकिन सिर्फ कब्जा होने से जमीन नहीं होगी, अगर जिसने कब्जा कर रखा है उसी की जमीन होनी भी चाहिए। अगर आपने कब्जा कर रखा है जमीन पर और उस जमीन का कागज किसी और के नाम पर है, या तो खतियान उसके बाप दादा के नाम पर है, केवाला उसके बाप दादा के नाम पर है, तब वो आपकी जमीन नहीं होगी। जिनके नाम पर कागज है उन्हीं की जमीन होगी। ये दो चीज क्लियर कर लीजिए कि जिसने कब्जा कर रखा अपनी जमीन पर, कागज नहीं है, बाप दादा की जमीन है, वो जमीन उसी की होगी। लेकिन किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा किसी दूसरे की जमीन पर और उस जमीन का उसके पास कागज नहीं है,
जिसकी जमीन है उसके पास उसके कागज हैं, तो ऐसे लोग अपनी जमीन का सर्वे करा लें। मान लीजिए, देखिए आप इस तरह जान लीजिए, अब्दुल्ला की जमीन है, ठीक है, अब्दुल्ला के दादा के नाम पर जमीन है, ठीक है, और उस पर किसी अफजल ने कब्जा कर रखा है, हालांकि उसके पास उसके कोई कागज नहीं है। तो अब अब्दुल्ला जो है अपने बाप दादा के नाम पर जो कागज है उसी जमीन को सर्वे में लगा दे। जब सर्वे का रिजल्ट आएगा तो वो जमीन अब्दुल्ला के नाम पर आ जाएगी, और वो फिर जब दिखाया जाएगा तो सरकार उसको कब्जा भी दिला देगी। अफजल साबित ही नहीं कर पाएगा कि ये मेरी जमीन है। समझ रहे हैं ना? कागज भी होना जरूरी है ऐसी हालत में जब उस पर कोई दूसरा दावेदार हो। अगर दावेदार नहीं है तो जिनकी जमीन है उसी की जमीन होगी। तो ये जान लीजिए, जब से जमीन सर्वे शुरू हुआ अभी भी ये सर्वे हो रहा है। ये देख लीजिए, आप इसी साइट पर आके यहाँ से देखिए, अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अंचल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से गांव सेलेक्ट करेंगे, पूरी स्थिति दिख जाएगी कि सर्वे हो रहा है। और अभी भी सर्वे चल रहा है और ये दिसंबर 2026 तक चलेगा। अभी 11 महीना और सर्वे चलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है वो लोग अपनी जमीन के कागजात अपलोड कर दें। जिनके पास कागज नहीं है वो लोग क्या करें, तो वो लोग बस खाता खसरा जो याद है उसी को फॉर्म 2 में भर दीजिए। यहाँ से फॉर्म 2 देखिए, यहाँ से फॉर्म 2 डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी पर आपके पास कागज तो है नहीं, लेकिन आपको खाता खसरा तो पता होगा ना। अगर खाता खसरा भी नहीं पता है तो आपके गांव में जो अमीन है, जिनके पास नक्शा है, उनके पास जाइए। उस नक्शा में भाई कब्जा तो है, आपकी जमीन कब्जा कर रखे है ना, तो जो जानने वाले होंगे, जानकार होंगे, उनसे पूछिएगा इस जमीन का खाता खसरा क्या है, वो आपको बता देगा। फिर उस खाता खसरा को इसमें प्रपत्र 2 में भर के अपलोड कर दीजिएगा। जब अपलोड करिएगा, जब सर्वे के अधिकारी जांच करेंगे, उनको जब मिलेगा कि भाई ये जमीन इन्हीं की है, इनके पास कागज नहीं है लेकिन इन्हीं के, तो आपके नाम पे सर्वे हो जाएगा। तो इस तरह से जिन लोगों के पास कागज नहीं है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सरकार उनको राहत देने वाली है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से राहत भरी खबर है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।